Hello guys, today we will study fractions, and fraction is a way to represent a part of a whole. That means ये एक whole का part बताता है. The whole can be whole आपका कोई भी एक object हो सकती है या फिर collection of object हो सकता है. जैसे whole आपका क्या है जो कि represent by one. आपका जैसे एक rectangle है, ये आपका one quantity है, लेकिन अब अगर हम इसको ये लाइन करते हैं तो व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड. ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, आप इसको कितना लिखोगे. ये तो आपका पूरा वन है. अब आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे आपके टू पार्ट्स. एक रेक्टेंगल को आपने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो फिर आपका ये वाला पार्ट जो होगा वो टोटल पार्ट क्या होगा, वो टू. और जो आपका ये वाला पार्ट है ये है वन. ऐसे इधर वाला पार्ट है, अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/2. आप एग्जाम्पल देखिए, ये आपका ट्राइंगल है और आप इसमें ये शेडेड पार्ट को आपको लिखना है इन अ फ्रैक्शन. तो आप कैसे लिखोगे फ्रैक्शन. ये आपके कितने पार्ट्स हैं, एक ट्राइंगल आपका होल है और इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 और 2. दैट मीन्स 2 और दिस वन इज 1. इधर आपके पास एक रेक्टेंगल है, दिस पार्ट इज, आप इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1. और आपके कितने पार्ट्स हैं इसमें होल, 1 2 3 4 5 6. अब मान लीजिए आपको इसमें कलर्ड का निकालना है फ्रैक्शन, तो आप कैसे निकालेंगे, 1 2 3. और जो आपका अनशेडेड है वो 1 2 3. अब आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, 3/1, 3 1s and 3 2s, दैट इज 1/2. नाउ इन दिस फिगर आप इसको शेडेड पार्ट को आप कैसे लिखोगे. यू हैव कितने पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आपके पास 12 पार्ट्स हैं और आपको शेडेड पार्ट का निकालना है, तो आप कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6. और आपको ऐसे अनशेडेड का निकालना है, तो टोटल हमारे पास है 12 और अनशेडेड है 1 2 3 4 5 6. आपको फ्रैक्शन निकालना है तो आपका जो भी पोर्शन है फ्रैक्शन के लिए वो आपका इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए. अब आप जैसे रेक्टेंगल लो, आपने इसको यहाँ से कर दिया, अब आप इसे क्या 1/2 बोलोगे, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग. आप इसको क्या, जब हमारा जो भी हम फ्रैक्शन निकालेंगे वो हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए. आप इसको 1/2 नहीं लिख सकते. अगर आप मान लीजिए आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि यू हैव टू, आपको फ्रैक्शन का नंबर दे देंगे कि 3/4, यू हैव टू पार्ट दिस फ्रैक्शन ऑफ सर्कल इज 3/4. तो आप कैसे करोगे, 4 इज हमारा टोटल पार्ट, 1 2 3 4 एंड 3 इज 1 2 3, यानी कि आप ये 3 शेड कर दोगे. दैट वन इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल. नाउ आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 3/5 इज द नंबर. यहाँ हमारा 3/5 नंबर है, इन विच 3 इज द न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर. जो डिनोमिनेटर है वो तो हमारा टोटल होल पार्ट को शो कर रहा है, होल पार्ट. और जो हमारा न्यूमरेटर है 3 पार्ट टेकन. ऐसे एग्जाम्पल ले लें, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5/7. तो 5 इधर क्या है हमारा न्यूमरेटर एंड 7 क्या है डिनोमिनेटर. अब हम कैसे रिप्रेजेंट ऑन लाइन करेंगे फ्रैक्शन को. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3/7, तो वी हैव 7. और अभी हमने आपको बताया कि हम जो फ्रैक्शंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 में. ये हमारी लाइन है और नंबर हमारे 0 से शुरू होता है, 0. अब ये 7, अब हम क्या करेंगे, जो 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इक्वल, 1 2 3 4 5 6 7. ये आप इसको 1 भी लिख सकते हो. और अभी ये देखते हैं, यहाँ से आपका शुरू होगा कि 7 आपके पार्ट्स हो गए हैं, आपको 3 पार्ट्स, 3/7 आप कैसे करोगे. तो ये आपका 7 पार्ट्स हैं इक्वल. यहाँ पे आपका क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये आपका 1 है, तो ये 1/7. और ये वाला जो पार्ट है
ये 2/7, this one is 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, और 7/7 को आप 1 भी लिख सकते हो। तो हो गया ना, दिस शोज द होल पार्ट 1। तो आपको निकालना है 3/7, दैट मीन्स योर थर्ड पार्ट इज हेयर 3/7। टेक अनदर एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको यहाँ पे निकालना है 4/10 ऑन अ नंबर लाइन। ये आपने ले लिया, 0 से शुरू हुआ, आपके 10 पार्ट्स, 10 है डिनोमिनेटर, तो आपको 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें यहाँ पे 4 चाहिए, तो दिस वन इज 1/10, एंड दिस इज 2/10, दिस इज 3/10, this is 4/10, this is 5/10, this is 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 and 10/10, that is 1। तो आपका 4/10 here, it shows here। और मान लीजिए आपको यहाँ पे एक लाइन दी है, आपको ए निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? दिस इज शोज 0 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका जो होल है वो क्या है? 7, और आपका ए किधर है? 1 2 3 4। तो दिस लाइन ए शोज 4/7। सो आज का यहीं पे है। नेक्स्ट टाइम हम और फ्रैक्शंस का लेंगे, लाइक अनलाइक। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, और प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।